नमस्कार, मेरा नाम मिली है। मैं ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से हूँ। आज हम सितायन के पार्ट 2 के चैप्टर 3 सोमास टेल के खंड 3 सुनेंगे। माता ने चंद्रिका की कहानी सुनकर उसके शब्दों से प्रभावित हो गई थी, क्योंकि उन्होंने चंद्रिका के दुखों को, आपदाओं को अपने भीतर प्रवेश करा लिया था। अंत में माता ने पूछा, तो तुम क्या यहाँ अकेली रहती हो? चंद्रिका ने सिर हिलाए। माता ने कहा, पर तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो। क्रूर राक्षस अभी भी जंगल में आतंक मचा रहे हैं। तुम्हें उनसे डर नहीं लगता? चंद्रिका ने कहा, मैं तो सब कुछ खो चुकी हूँ माता, और अधिक वो मेरे साथ क्या कर सकते हैं? माता ने पूछा, तुम्हारे पति के साथ क्या हुआ? चंद्रिका बोली, मैं नहीं जानती। मैं ये भी नहीं जानती कि वो जीवित भी हैं या नहीं। माता ने कहा, मैं उन्हें ढूंढने की चेष्टा करूंगी। चंद्रिका ने तुरंत कहा, मुझे क्षमा करना माता, आप जो मार्गदर्शन देंगे मैं उस पर चलूंगी, किंतु मुझे अपने पति के पास लौटने के लिए मत कहिए। मेरे आत्मविश्वास के लिए मैं उनके पास कभी नहीं लौट सकती। ये मुझे कष्ट देता है, क्योंकि उनके अहंकार और मेरे प्रति तिरस्कार के होते हुए भी मैं अभी भी उनसे प्रेम करती हूँ। माता समझ रही थी, पर वो अभी भी इन दोनों पति पत्नी को मिलाने के विचार में थी। चंद्रिका ने विनय पूर्वक माता से पूछा, और आप क्या करती माता? आप जो हम सबके लिए मार्गदर्शक हैं, आपके निस्वार्थ प्रेम के कारण जो सदा हमारे लिए प्रशंसनीय और वंदनीय हैं, मेरी परिस्थिति में आप होती तो आप क्या करती माता? इस प्रश्न ने माता को अवाक कर दिया। फिर भी वो शांत रही, क्योंकि वे ऐसी कोई परिस्थिति की कल्पना कर भी नहीं पा रही थी। उनके प्रिय पति श्री राम, जो धर्म के अवतार थे, वो कभी ऐसे प्रलोभन का शिकार हो सकते थे, ये अचिंतनीय था। पर माता चंद्रिका के दुखों के बारे में सोच रही थी। उन्होंने कहा, मैं ऐसी कोई स्थिति के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ जब मेरे स्वामी के प्रति मेरा प्रेम कम हो, परंतु मैं ऐसी कोई स्थिति को भी सहन नहीं कर सकती जो मेरे गौरव तथा मर्यादा नष्ट होने का कारक हो। बचपन से ही अपने पिताजी महाराज जनक से मैंने ये सीखा है कि एक नारी को किसी भी मूल्य पर अपना आत्मसम्मान तथा मर्यादा को बनाए रखना चाहिए, और वास्तव में ये सभी मानव जाति के लिए है। तुम आश्रम लौटते हो कि नहीं, या तुम्हारे पति के साथ दोबारा मिलते हो कि नहीं, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण तुम्हारा आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करना है। माता ने चंद्रिका के हाथों पर उनका हाथ रखते हुए बोला, तुम एक साहसी और आदर्श महिला हो, तुम्हारा कोई भूल नहीं है। स्वयं की निंदा करके तुम समस्त नारी जाति को हानि पहुंचा रहे हो। हम सबको दूसरों के लिए उदाहरण बनने का प्रयास करना चाहिए। मैं एक आदर्श नहीं हूं, मैं केवल अपने भाग का कर्तव्य कर रही हूं। हम सबको उदाहरण बनना चाहिए। स्वयं के नियंत्रण में रहना और स्वयं का गौरव रक्षा करना, यही तो सब कुछ है जो हमसे अपेक्षा किया गया है। दूसरों के व्यवहार पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, और न ही हम उसके उत्तरदायी हैं, पर हम स्वयं के व्यवहार और मनोभाव के उत्तरदायी हैं। तुम्हारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है, ये सोचकर तुम स्वयं की निंदा मत करो। तुम्हारे पति ने जो तुम्हें असम्मान किया, वो उसके ऊपर प्रतिफलित होगा, न कि तुम्हारे ऊपर, और उसका परिणाम भी उसे भुगतना होगा, और संभवतः भुगत चुका होगा। चंद्रिका ने डरते हुए पूछा, तो मैं एक जंगल सन्यासिनी के रूप में रहूं, इसमें आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना माता? मैं ये डर रही थी कि आप मुझे मेरे पति के पास लौटने के लिए समझाएंगे। माता बोली, यदि तुमने अपनी इच्छा से तुम्हारे पति को छोड़ा होता तो बात अलग थी, पर परिस्थिति तुम्हें यहाँ लाई है, और तुम अभी श्रेष्ठ हाथों में हो, जहाँ माँ पार्वती तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। आओ, मैं तुम्हारे लिए इन पौधों से एक शांतिदायी पानीय बनाती हूँ, जो तुम्हारी आत्मा को ठंडक पहुंचाएगा। ये कहकर अपने साथ लाए पौधों से एक काढ़ा माता ने तैयार किया, और साथ ही साथ कुछ सरल भोजन भी।
काढ़ा का अच्छा प्रभाव चंद्रिका के ऊपर पड़ने लग गया था। भोजन समाप्त करने तक चंद्रिका मुस्कुराने लगी थी। माता ने कहा, बाकी के पौधे भी तुम रख लो चंद्रिका। इसका काढ़ा बनाकर सुबह और शाम पीने से तुम्हें बहुत आराम मिलेगा और तुम्हारा ध्यान भी बेहतर होगा। मैं तुमसे मिलने दोबारा आऊंगी, किंतु जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ ध्यान अभ्यास सिखा देती हूँ जो मैंने अपनी यात्रा के दौरान सीखा है। फिर माता ने ऋषि अनुसुईया से सीखे उस ध्यान को सिखाई जिसमें सांसों के ऊपर ध्यान देकर कैसे मन को शांत किया जाता है, वो था। चंद्रिका बोली, माता, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं? आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। पार्वती माँ ने मुझे बचाया और आपने मुझे जीवन जीने का कारण दिया और मेरी मर्यादा की रक्षा करने को सिखाया। जैसे मैं उन नारियों के लिए आशा का किरण ला सकूं जो मेरी परिस्थिति में स्वयं को पाते हों। माता हंसकर बोली, तुमने भी मुझे कुछ सिखाया है चंद्रिका। मैं तो तुम्हें आश्रम लौटने के लिए प्रोत्साहित करती, पर तुमने मुझे दिखाया कि नारी के पास भी स्वयं के मार्ग को तराशने की शक्ति और साहस होने चाहिए। एक सन्यासिनी बनने का जो तुमने चयन किया है, इसके मार्गदर्शन के लिए तुम ज्ञान और पांडित्य अर्जन करो, यही मेरी प्रार्थना है। माता वहां से प्रस्थान करके अपनी कुटिया की ओर बढ़ने लगी तो उन्हें एहसास हुआ कि जिन औषधि पौधों के लिए वो इतना दूर आई थी, सब तो वो चंद्रिका को दे चुकी हैं। और क्योंकि वो पौधे लक्ष्मण के लिए बहुत आवश्यक थे, उन्हें लेने के लिए माता दोबारा उस झरने के पास गई और टोकरी में पौधे भरकर जल्दी जल्दी कुटिया की ओर चली। वो निश्चित थी कि पूरा दिन कुटिया में उन्हें न देखकर श्री राम और लक्ष्मण चिंतित होंगे। जब माता कुटिया में पहुंची, उन्होंने देखा लक्ष्मण अकेले परेशान होकर आगे पीछे घूम रहे हैं। माता को देखकर लक्ष्मण ने राहत की सांस ली और भैया कहाँ है, ये पूछा। माता ने कहा कि वो अकेली गई थी। उनका मन अभी भी चंद्रिका के बारे में सोच रहा था। रसोई घर में जाकर लक्ष्मण के लिए माता ने उन पौधों से काढ़ा बनाए। थोड़े समय के बाद ही श्री राम आ गए थे। वे बहुत चुपचाप थे। माता और श्री राम दोनों ही चुपचाप थे। लक्ष्मण ने पूछा, आज आप दोनों को क्या हुआ है? मैं जानना चाहती हूँ कि हुआ क्या है। श्री राम पहले उत्तर देते हुए बोले, आज के एक दृश्य ने मुझे आघात पहुंचाया है। आज सुबह जब मैं उस गांव से लौट रहा था, नदी में एक शव को तैरते देखा। उसने तपस्वी के पोशाक पहने हुए थे। मैंने उसके शव को पानी से निकाला जैसे कि उसका अंत्येष्टि क्रिया ठीक रूप से हो सके, और उसके जानकारों की खोज में मैं निकला। मुझे उसके 2 शिष्य मिले जिन्होंने मुझे उसके कुछ कहानियां सुनाए। पहले उन्होंने सहायता के लिए ये कहकर मना कर दिया कि वो एक उचित दाह संस्कार के योग्य भी नहीं है, पर मेरे समझाने के बाद वे मान गए और हम सब उस बेचारे तपस्वी का दाह संस्कार किए। लक्ष्मण ने पूछा, उसने ऐसा क्या किया है कि उसके छात्र भी उसका दाह संस्कार करने के लिए मना कर रहे थे? अचानक से माता धीरे से बोलने लगी, ये वही है, उसका पति। श्री राम और लक्ष्मण मुड़कर माता की तरफ देखे। माता जो इतने देर से चुप थी, वो बोलने लगी। वो एक ऊंचे मान का युवा शिक्षक था, पर वो एक सुंदर और शक्तिशाली राक्षसी के प्रलोभन में आकर अपनी पत्नी को अपमानित करके उसे निसहाय छोड़ गया। पर अभी वो राक्षसी ने इसे निसहाय छोड़ दिया। अभी उसके पत्नी के पास किसी के पास लौटने का कोई मार्ग नहीं है। श्री राम आश्चर्य से पूछे, पर ये सब तुम कैसे जानते हो? माता बोली, क्योंकि मैं आज सारा दिन उसकी पत्नी के पास ही थी। फिर माता ने सारी कहानी श्री राम और लक्ष्मण को बताई। तो मित्रों, आज के खंड में इतना ही। नमस्कार।